भूमक्ष स्रगवर्षं गदेषु कुलशं पदमं मनोष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिमां लक्ष्मीं सरोजस्थितां सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना जो आरंभ हुआ जाता है। फरवरी के महीने में क्या कुछ होने के योग हैं आपकी राशि के अनुसार से। देखिए, समय तो हमेशा परिवर्तन की तरफ ही जाता है और परिवर्तन का जो प्रभाव है वो जीवन में पड़ता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये तो प्रत्यक्ष रूप से समझ में आता है। धूप निकली, छाया हुई, अंधेरा हो गया, तो इसका प्रभाव भी पड़ रहा है वातावरण का। तो उसी प्रकार से ज्योतिष ने गहन अध्ययन करके समझा कि क्या प्रभाव है ग्रहों का हमारे जीवन में। क्योंकि एक ही समय में बहुत सारे, आप समझें, एक ही परिवार में 4 लोग पैदा हुए, लेकिन सबके भाग्य अलग अलग, सबके जीवन में अलग, पढ़ाई भी सबको, खाना भी सेम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो उसका कारण होता है हमारे ग्रह योग, हमारे कर्म जो पूर्व अर्जित हैं और इस जन्म में हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। तो हम समझें कि हमारे कर्म हमको किस तरफ ले जा रहे हैं और उसका लेखा जोखा कैसे हमारे जीवन में प्राप्त हो रहा है। तो समझ लें, कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना किस प्रकार का योग बना के ला रहा है वो आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, फरवरी के महीने में सबसे बड़ी बात आपकी राशि के अनुसार से हम देखें तो भाग्य के स्वामी जो हैं वो बहुत बढ़िया तरह से परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं और बहुत उच्च के होकर योग बना रहे हैं। देखिए कितने सुंदर योग बने हैं। शुक्र उच्च के होकर चल रहे हैं, बृहस्पति महाराज मार्गी होने जा रहे हैं इसी फरवरी में, शनि महाराज भी अस्त होने जा रहे हैं जो आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे परिवर्तन आपके जीवन में अवश्य प्रभाव डालने वाले हैं। ये समझना पड़ेगा कहाँ कुछ किस फैक्टर में अच्छा है, किस फैक्टर में खराब है। उसी के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, क्योंकि ये समय फरवरी का जो होता है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है छात्रों के लिए, तो खास तौर पे क्योंकि एग्जाम आने वाले होते हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ होने के योग हैं, क्योंकि आपकी राशि के अंतर्गत यदि हम बात करें तो छात्रों के लिए मंगल महाराज वहाँ वक्री होकर बैठे हुए हैं और वक्र स्थिति में मंगल यदि विद्या भाव में आ जाते हैं तो बजाय आगे बढ़ने के पीछे स्थिति खराब करने के योग बना देते हैं। हम थोड़े ख्वाब ज़्यादा देख रहे हैं, उन ख्वाबों को प्रैक्टिकल जो अमली जामा पहनाने के लिए, यानी उस पर कार्य करने की आवश्यकता होती है उनकी सफलता की तरफ ले जाने के लिए। तो समझ लीजिए आपकी राशि के अनुसार से कौन कौन से खास दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे और कौन कौन से दिन जो हैं थोड़े भारी हैं, उनमें क्या उपाय करने की ज़रूरत है। व्यवसाय वालों के लिए किस प्रकार का योग बन रहा है, तो उन सब चीज़ों को समझें। सबसे पहले बात करते हैं 1 फरवरी की शनिवार का अवसर। माघ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, तृतीया तिथि है और चतुर्थी का सुंदर उसके साथ साथ आगमन है। तो तृतीया चतुर्थी दोनों का योग जिस प्रकार का बन रहा है बहुत अच्छा योग बना रहा है। इस दिन आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रह हैं वो अच्छे आपके साथ उम्मीद जगाने के योग बना रहे हैं, अच्छी एनर्जी आपके अंदर देते दिखाई दे रहे हैं, पूरी एनर्जी से आप प्रफुल्ल दिखाई देते हैं। लेकिन जो महत्वाकांक्षा है ना वो बहुत ऊंची है, उतनी मेहनत शायद कर नहीं पा रहे हैं। इसके कारण से जो आगे बढ़ने के पूरे रास्ते हैं वो खुल नहीं पा रहे हैं। मेहनत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। जिद पर अड़ना ठीक नहीं है। थोड़ा अपने मनोमस्तिष्क में इस वक्त शनि महाराज जो चंद्रमा के साथ युक्त होकर आपके राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा त्रास दिखाई दे रहा है, उसको त्यागने का प्रयास कीजिए। महागौरी का पूजन करें। गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत तृतीय नवरात्र है और ऐसे महागौरी को सिंदूर अर्पण करना अच्छा रहेगा। और साथ साथ चतुर्थी का योग भी साथ में बन जाएगा। तो एक काम करें, इस दिन विशेष तौर पर श्री गणेश का भी आराधना करें। गणेश जी को तिल के लड्डू अर्पित करने का प्रयास करें, वरदान प्राप्त होने के योग बनेंगे। इसके साथ साथ आज चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे रात्रि में 8:57 पर और साथ साथ शुक्र भी विशेष उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन भ्रमण से बचें, अननेसेसरी की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा भ्रमण के चक्कर में ना फंसे, थोड़ा सा बैलेंस होकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि हम 2 तारीख की बात करें, रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और साथ साथ इस दिन बसंत पंचमी का योग भी बन रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस दिन पंचमी जो है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से क्षय हो रही है और बहुत सारे लोग शादी बसंत पंचमी के दिन करते हैं, बहुत सारे मुहूर्त अनुसूत साय के रूप में करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी एक हिदायत है आपको
एक बात विशेष तौर पर समझें, सावधानी बरतें, क्षय तिथि में कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। इस दिन तो साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है, तो आपके लिए तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जो भी कार्य करें बड़ी सावधानी के साथ करें। जो पंडित जी मुहूर्त निकाल रहे हैं उनसे कहिएगा, इस बात से विवेचना कीजिएगा, इसका उपाय ज़रूर कराइएगा, नहीं तो कार्यों में विघ्न बाद में परेशान करते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भाग्य का जो लेखा जोखा है वो अच्छा है, बढ़िया है, और आशीर्वाद से मेवा प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो भी कार्य करें बड़ों का आशीर्वाद, उनका अनुसरण करके कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा और शुक्र की शुक्र के साथ युति जो बन रही है राहु के साथ, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी दिखाई देती। कन्या पूजन करना चाहिए इस दिन। भगवती महालक्ष्मी का पूजन विशेष तौर पे किया जाता है इस दिन, और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पे बड़ा बसंत पंचमी का योग है तो बड़ा यज्ञ भी रखा है, जो सुबह विशेष तौर पर रहेगा। सुबह 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का ये कार्यक्रम रहेगा। इसमें दुर्गा सप्तशती का यज्ञ भी रहेगा, भगवती के विभिन्न मंत्र भी रहेंगे, क्योंकि गुप्त नवरात्रि चल ही रहे हैं, और साथ साथ भंडारे का भी कार्यक्रम रहेगा। आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 3 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो ग्रह परिवर्तन की तरफ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन एक बात और ध्यान रखें, 2 और 3 तारीख को जो नक्षत्र पड़ रहे हैं वो विशेष तौर पर जो बन रहे हैं रेवती और अश्विनी नक्षत्र के जो योग बन रहे हैं, ये आपके लिए समझने की आवश्यकता है कि ऐसे में जो बच्चे इन दिनों तारीख में जन्म लें, 3 और 4 तारीख में, वो उनका मूल शांति करानी परम आवश्यक है। नहीं तो क्या होता है कि बार मूल शांति नहीं होती है, बच्चा जीवन पर्यंत परेशान करता है। तो इन नक्षत्रों में, इन ग्रहों में, इन दिनों में जो जब बच्चे जन्म लें तो उनके लिए विशेष तौर पर मूल शांति की आवश्यक करानी चाहिए। एक बात और ध्यान रखें कि मूल शांति जब कराई जाती है तो क्या होता है, बचपन में नहीं कराई है और ढंग से हुई नहीं है तो बच्चा जीवन में कई बार कष्ट में फंसता है। तो ऐसे में बाद में कभी भी करा लें तो भी वो ठीक रह सकता है, क्योंकि हर 27 दिन बाद ये नक्षत्र घूमकर आते ही हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर मंदार षष्ठी का योग बन रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। जैसा हमने बताया, ग्रह योग आपके लिए जो स्थिति बना रहे हैं बहुत जल्दी परिवर्तन का, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो सही दिशा नहीं मिल रही है। बहुत जल्दी ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं और सही दिशा प्राप्ति का रास्ता आपके लिए सुगम होता दिखाई दे रहा है। मंदार षष्ठी है, जो मंदार के पुष्प लेकर वो भगवान शंकर को अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, इससे आशीर्वाद मिलेगा और जीवन में आशीर्वाद बहुत सारे वारे न्यारे करने के योग बना देता है। यदि हम बात करें 4 तारीख की मंगलवार, सप्तमी तिथि का योग है, और उस दिन बहुत सुंदर तिथि है ये भानु सप्तमी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि भानु सप्तमी है क्या। देखिए, संसार में भारतीय संस्कृति के अनुसार से हर चीज़ की उत्पत्ति का एक समय बताया गया है। भानु सप्तमी, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भानु सप्तमी, आरोग्य सप्तमी इत्यादि नाम से जाना जाता है, और ये सूर्य का जन्म दिवस है। जी हाँ, सूर्य का जन्म दिवस। और आपकी राशि के स्वामी से यदि हम बात करें राशि के दृष्टिकोण से, इस वक्त सूर्य आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो थोड़ा सा आपके जीवन में महत्वाकांक्षा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जितना कार्य कर रहे हैं उससे ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच बहुत ऊंची हो रखी है, और वही टारगेट को अचीव करने में आपको दिक्कत देती दिखाई दे रही है। सूर्य को अवश्य जल दीजिएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है इस दिन, बृहस्पति महाराज शाम को करीब दोपहर को 3:10 के आसपास मार्गी होने जा रहे हैं। ये आपसे आने वाले 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आपके लिए बहुत सुंदर योग बनता दिखाई देगा, और कई कार्यों में आपकी जो थोड़ा सा आप मेहनत ज़्यादा कर रहे थे उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, रास्ता आपको लंबा होता दिखाई दे रहा था। सम्मान, लाभ और साथ साथ सुख प्राप्ति के योग, पदोन्नति प्राप्ति के योग आपकी राशि में सफलता की तरफ आपको अग्रसित करने का रास्ता बहुत सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन मंगलवार है, और साथ साथ हमने विवेकानंद योगाश्रम में शुभ तिथि को देखते हुए बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है, सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है। आप भी अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, यज्ञ में सम्मिलित हों। नवरात्र का यज्ञ भी रहेगा, गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी रहेगा, सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, और भगवती कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। आपकी राशि में इस वक्त योग भी ऐसे चल रहे हैं कि आशीर्वाद की आवश्यकता है। जितना आशीर्वाद की तरफ जाओगे उतना बढ़िया रास्ता बन सकता है। थोड़ा स्वार्थ की तरफ भी सिद्ध करने का प्रयास करें, थोड़े से आप कोशिश करें अपने टाइम को फालतू कामों में खराब ना करें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 5 तारीख बुधवार का अवसर, और साथ साथ अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा कि दोपहर को करीब 1:32 तक भद्रा का योग रहेगा। तो नए कार्यों का आरंभ करने से, नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से इस समय 1:30 बजे तक बचने का प्रयास कीजिए, उसके बाद लेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय दिखा रहा है कि आपके लिए जो है स्थिति वो विशेष तौर पर ओवरऑल अच्छी दिखाई देती है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। अब बहुत जल्दी जो आपकी मेहनत है, थोड़ा सा अपनी मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देंगे और प्रैक्टिकल काम करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा जो कंक्लूजन की तरफ जाने का प्रयास कीजिए। तो हाइपोथेटिकल कई बार क्या होता है, हम ऐसे विचार कर लेते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ज़मीन पे धरा पर रहकर
अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य पे ध्यान देने का प्रयास करें। जो आपके ऐसे कार्य हैं जो उनको आप कर ही नहीं सकते, उन पर विचार करना भी बेकार है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। केवल उम्मीद में ना बहुत सारी चीज़ें नुकसान करा देती हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं, प्रैक्टिकल होकर काम करने की इस वक्त आवश्यकता है, तो आप बिल्कुल सफलता की तरफ जा सकते हैं। बहुत जल्दी आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें, आने वाले 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण रह सकते हैं, तो उनकी तैयारी कर लीजिए। टारगेट अचीव करना बहुत सुंदर होता दिखाई दे रहा है। एक काम करें, इस दिन भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें, आपके लिए शुभ योग बनेगा। बात कर लेते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख का दिन जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है, गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस है, नवमी है गुप्त नवरात्रि की, और भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन पूरा का पूरा बड़ा यज्ञ रखा है। जो लोग कम से कम पूरे गुप्त नवरात्रि में नहीं बैठ पाए हैं तो कम से कम इस दिन अवश्य यज्ञ में बैठें। यज्ञ का कार्यक्रम जानने के लिए आश्रम पर जो नंबर दिए हैं उनमें फ़ोन संपर्क साध सकते हैं। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा उच्च के होकर बृहस्पति जो मार्गी हो चुके हैं उनके साथ विराजमान हो गए हैं चतुर्थ भाव में। उच्च के चंद्रमा आपके लिए बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लाभ का योग निर्माण कर रहे हैं, शुभ का स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं, धन आगमन की सूचना करते दिखाई दे रहे हैं। जैसा आप पहले मेहनत हुई तो उसके अनुसार से आपको लाभ प्राप्ति के योग बहुत सुंदर बनते दिखाई दे रहे हैं। पीली चीज़ों का दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, ये सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए रहेगा। सप्तमी तिथि की बात कर लेते हैं। 7 तारीख 7 फरवरी की शुक्रवार का अवसर, और ऐसे में दशमी तिथि ये पड़ रही है और ग्रह परिवर्तन की तरफ भी जा रहे हैं। जो बुध हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध महाराज सूर्य के साथ चलते हुए अस्त अवस्था में हैं, लेकिन वो मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो पुरुषार्थ बढ़ने का रास्ता बहुत जल्दी से आपको देते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये साफ साफ दिखाई देता है। बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके लिए। और ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जैसा हमने कहा कि गजकेसरी योग भी विद्यमान होकर बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए सफलता की तरफ अग्रसित हो रहा है। थोड़ी हिम्मत और थोड़ा एक काम और कीजिए, गौशाला के अंदर थोड़ा हरा चारा इत्यादि, पालक इत्यादि अपनी सामर्थ्य के अनुसार से व्यवस्था कराइए। देखिए लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बुद्ध का मंत्र जप कर लीजिए, ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो चीज़ें आपको भारी लग रही हैं, ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आ रही है, वो भी रास्ता बन सकता है। नहीं तो ऐसी स्थिति ग्रह नक्षत्र दिखाई देती है, क्योंकि बुद्ध इस वक्त सूर्य के साथ अस्त होकर जो बैठे हुए हैं, लोग आपको सबसाइड करने का प्रयास करेंगे बहुत सारे कार्यों में। यानी सबसाइड का मतलब होता है कि आप जिसमें आपने पूरी मेहनत करी है, सब कुछ करी है, लेकिन फिर भी लोग अपने स्वार्थ के लिए आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध को थोड़ी शक्ति देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। आमतौर पे आपके जीवन में जो कुछ घट रहा होता है ना, सब ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से होता है। हमेशा आपको साइडलाइन नहीं किया जाता है, कई विशेष अवसर आते हैं, और ऐसे में ये योग जो इस वक्त बना हुआ है, ये आपके साथ कुछ ऐसी जीवन में कुछ खराब स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस वक्त 8 तारीख का दिन शनिवार, एकादशी तिथि है, जय एकादशी का योग बन रहा है। जीवन में जय प्राप्त करने के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने का दिन दिखाई देता है। और इस तिथि का बहुत महत्व भी है शास्त्र के दृष्टिकोण से। कई बार किनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, कई बार पिशाच बाधा भी हो जाती है। शास्त्र में कहा गया कि इस जय एकादशी के दिन यदि भगवान विष्णु का सुंदर पूजन कर कर उनका चरणामृत ग्रहण कर लिया जाए, तो कहा जाता है कि पिशाच इत्यादि जो नेगेटिव एनर्जी है उनसे भी मुक्ति प्राप्त करने का योग बन जाता है। खैर, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम जानने का प्रयास करें कि आपके लिए दिन कैसा है 8 फरवरी का, तो विशेष तौर पे हम समझें परिवर्तन का योग है, मेहनत के अनुसार से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में विचार ऐसे होते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे चिंता ना करें, ये ग्रह योग ऐसा बन रहा है आपके लिए आने वाले 2-3 दिनों में कि कोई आपके कार्य में टांग अड़ाने का प्रयास करेगा तो अपना ही नुकसान कराएगा। इसलिए अपनी चाल में मस्त होकर आगे चलने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा देगा। शनिवार का दिन है, एकादशी तिथि है, जय एकादशी का योग है, तो ऐसे में एक काम करें, एक लोटे में थोड़ा गंगा जल लेकर थोड़ा तिल डालकर उससे भगवान का, काले तिल या सफ़ेद तिल कुछ भी डाल सकते हैं, जैसी व्यवस्था हो जाए। सफ़ेद तिल डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और वो विशेष तौर पर उसके द्वारा भगवान का, विष्णु का, सालिग्राम जी का अभिषेक करें। शनि भी अनुकूल हो जाएंगे। शनि महाराज बहुत जल्दी आपकी राशि के दृष्टिकोण से अस्त होने जा रहे हैं, उनको आवश्यकता है कि थोड़ी शक्ति दी जाए, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाए। शनिवार का दिवस है, ये आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। 9 फरवरी की बात कर लेते हैं, रविवार का दिन, द्वादशी तिथि है, भीष्म द्वादशी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण, जैसा हमने कहा कि आपके लिए 2-3 दिन का समय बड़ा अनुकूल है, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। फालतू की बातों में दिमाग को ना लगाएं, थोड़ा मन को शांत करें। छोटी छोटी बातों में इस वक्त स्थिति ऐसी है कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आप अपनी गलती कर रहे हैं जिसके कारण से आपकी, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि में चल रहे हैं इन दिनों, आपकी गति बड़ी धीरे 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 चलने की हो रही है।
और महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची हो रखी है इस समय में, तो अब परिवर्तन का समय बिल्कुल आ गया है, तो फ्रस्ट्रेशन होगी। तो फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करने के लिए सूर्य को थोड़ा ताकत दीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। रविवार का अवसर है, सूर्य के मंत्र का जप करें, गायत्री का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। भीष्म द्वादशी है, भीष्म द्वादशी के दिन अपने पितरों का भी तर्पण करना चाहिए। इसी क्षेत्र में हमने विवेकानंद योगाश्रम में गायत्री यज्ञ रखा है रविवार के दिन, तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। पितरों के निमित्त गायत्री का सुंदर हवन रहेगा, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त आप भी इस यज्ञ में भाग लेकर या स्थान आरक्षित कर उस क्षेत्र में जो भी कार्य करना हो उसके लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 10 तारीख सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और ये तिथि बहुत अद्भुत है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, चंद्रमा स्वग्रही होने जा रहे हैं, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से लेकिन छठे भाव में जाएंगे। स्वास्थ्य में ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आने वाले 2-3 दिन मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए अननेसेसरी खर्चों को बचाने का प्रयास कीजिए। अननेसेसरी के शत्रु आपको थोड़ा परेशान करते दिखाई देंगे, मनोविचार ही आपका शत्रु बन सकता है, ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। आपका मन ही आपका जो है थोड़ा शत्रुत्व की तरफ ज़्यादा दिखाई देगा, मन ही आपका बैरी बन सकता है। ऐसे योग 2-3 दिन में आपके लिए बनते दिखाई देंगे। शिव का ध्यान करें, शाम के समय हो सके तो सोम प्रदोष का योग है, तो ऐसे में बड़े सुंदर तरीके से हो सके तो भगवान शंकर का सुंदर दूध से अभिषेक करें, देखिए, और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। तो ये राशियों का भविष्यफल आपने जाना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव इन दिनों जब फरवरी के आरंभ काल में आपके जीवन में पड़ने वाला है उसको आपने समझा। देखिए, ये समय समय के अनुसार से विभिन्न ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, जैसे इस फरवरी के आरंभ काल में आपने भी समझने का प्रयास किया, समझा भी कि बृहस्पति महाराज परिवर्तन कर जो वक्री चल रहे थे पिछले 4 महीनों से, अक्टूबर के महीने से, वो मार्गी हो रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से उन्होंने जो विशेष प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न किया है वो आपने समझा। आप समझ लीजिए, बृहस्पति का परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। हर वर्ष में एक बार बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार बृहस्पति वक्री भी होते हैं और जी 4 महीने के वक्रित्व के बाद पुनः मार्गी होकर अभी आने वाले करीब जो मई के मध्य तक अब सीधी गति से चलेंगे। ये आपके भविष्य में, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि जो जन्मपत्री का प्रभाव है उसके कई आयाम हैं। ये जन्मपत्री के दृष्टिकोण से हमें एक एक बात समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम राशि को, बहुत सारे लोगों के मन में कई बार प्रश्न उठ जाता है, तो राशि तो बहुत सारे लोगों की, बिल्कुल ठीक बात है, राशि तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, लेकिन आपकी जन्मपत्री के साथ, आपके दशाओं के साथ, आपके ग्रहों के योगायोग के साथ उस गोचर के प्रभाव को जब मिलाकर देखा जाता है, तब वो जीवन में भाग्य के जो योग बन रहे होते हैं वो समझ में आ जाते हैं कि हमारे लिए आने वाला समय सही है या नहीं है। लेकिन राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपके समक्ष भाव उपस्थित किया वो भी बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के तौर पर बता सकता है। यदि इंडिविजुअल रूप से हर व्यक्ति के बारे में सही रूप से जानने का हम प्रयास करें तो वो भी बड़ा संभव है कि जन्मपत्री को विशेष रूप से अध्ययन कर बहुत सारे ग्रहों के योगायोग को देखकर आपकी जन्मपत्री में कौन से प्रकार के योग बने हुए हैं। देखिए, जन्मपत्री में हजारों प्रकार के योग हैं। हर ऋषियों ने, जो ज्योतिष के अंतर्गत भी बहुत सारे अनन्य जो ग्रंथ हैं, इतने अनंत ग्रंथ लिखे गए हैं और हर ज्योतिषी ने, हर ऋषि ने, हर आचार्य ने अपने अपने उस विज्ञान को, अपने उस अनुभव को उन शास्त्रों में इंगित किया है, विभिन्न योगों का वर्णन किया है, जैसे कालसर्प योग इत्यादि, राजयोग इत्यादि, दरिद्र योग इत्यादि, विभिन्न प्रकार के किमुद्रम योग इत्यादि। इन सब का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कब पड़ने वाला है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो कब फलीभूत होगा, कौन से योग हैं जो उन राजयोगों को काट रहे हैं। देखिए, आप कंप्यूटर से जन्मपत्री कई बार निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल लिख के आती है कि इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अशुभ योग भी होते हैं। उन प्लस माइनस कर उन चीज़ों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिर दशाएं कौन सी चल रही हैं, दशाओं के अंतर्गत जिसकी दशा चल रही है उससे वो दशेश जो है वो कहाँ बैठा है, किस प्रकार के योग बना रहा है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति जो दशाएं तो 9 ग्रहों की दशाएं हैं वो कहीं ना कहीं घूम के आएंगी। बृहस्पति की 16 साल की, शनि की 19 साल की, शुक्र की 20 साल की, ये दशाएं तो घूम के वही हर व्यक्ति पर आ रही हैं, लेकिन उन ग्रहों की अवस्था क्या है आपकी जन्मपत्री में, उन सब चीज़ों को देखकर, उन विशेष तौर पर विज्ञान का अध्ययन कर उस समझ को, भविष्य को देखा जा सकता है कि क्या कुछ योग हमारे जीवन में बनने वाले हैं। हम लोग व्यवसाय कर लेते हैं बहुत सारे, क्या वो व्यवसाय हमारे लिए उपयुक्त है? हर व्यक्ति के लिए हर लाइन उपयुक्त नहीं होती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या होता था, जाना था हमको किसी और दिशा में जो सफलता मिलनी थी, लेकिन हम जा रहे हैं उल्टी दिशा में,
और फिर जीवन पर्यंत घूम घाम के अंत में भटकते हुए आते हैं सही दिशा में और जीवन निकल जाता है बहुत लंबा, और फिर पता चलता है अरे पहले से ही इस दिशा में इस कार्य को कर लेते तो बहुत सुंदर हो जाता। ये विषय जन्मपत्री का है। बाल्यकाल में ही जब हम जन्मपत्री देखते हैं ज्योतिषीगण, तो बच्चे को बताते हैं, माता पिता को बताते हैं कि इसको इस दिशा में डालना। गौतम बुद्ध की कथा आपने सुनी होगी। गौतम बुद्ध के संबंध में जब ज्योतिषीगणों ने उनकी जन्मपत्री को देखा तो बताया उनके पिता को कि ये बच्चा सन्यासी बन सकता है। पिता ने लाख प्रयास किया कि बच्चे को उस तरफ ना डाला जाए, बांध के रख दिया गया बिल्कुल। जो ऐसे किसी व्यक्ति को, साधु व्यक्ति को उनके जीवन में लाने का प्रयास ही नहीं किया गया। लेकिन फिर भी जब काल आया, समय आया, वो व्यक्ति बदल गया। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में कौन से योग हैं, किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनने हैं, कब आपको सफलता प्राप्त करने के योग बनने हैं, वो यदि आप समझ लें आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो भटकते रहेंगे। देखिए, सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। और फिर इसमें भी यदि अज्ञानता से कार्य करेंगे तो अज्ञानता से कार्य करने से क्या होगा कि वो जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। अज्ञानता को दूर करें, ज्योतिष विज्ञान का विषय है। आज नासा भी, बाहर के विदेशी वैज्ञानिक भी हमारी उन काल गणनाओं को, ज्योतिष के पंचांग को सत्य मानते हैं। सोचे तो हमारी कई बार लोग भ्रांति उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी बातें उत्पन्न कर देते हैं, मनोमस्तिष्क में डाल देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता है, हमने देखा प्रत्यक्ष भाव से। आज भी देखते हैं, नृत्यपति देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो योगा योग जो है प्रत्यक्ष अकाट्य भाव से जीवन में घटित हो रहे होते हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। सिद्धांत गलत नहीं है। जो सिद्धांत पे काम करने वाले लोग हैं, तथाकथित हैं, अज्ञानी हो सकते हैं, वो मेरे ज्ञान में फ़र्क हो सकता है, लेकिन विज्ञान बिल्कुल ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो इस बात को सिद्धांतिक तौर पर समझते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो आप जन्मपत्री के संबंध में पूरी डिटेल, इस सब संबंध में आश्रम में जो कार्य होते हैं उनमें आप अच्छे से जुड़कर जान सकते हैं। अभी तो इन दिनों नवरात्र, गुप्त नवरात्रि के यज्ञ चल रहे हैं जो 6 तारीख तक चलेंगे। आप उनमें भी, उन नवरात्रों में भी भाग लेकर अपने जो ग्रह गणनाओं के अनुसार से उपाय करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बात समझें, हम ग्रहों के उपाय करने की तरफ जाते हैं, उपाय बड़े टोटकों में फंस जाते हैं। उपाय तो परमात्मा का स्मरण ही है। हम रविवार को आश्रम पे बहुत बड़ा विशाल यज्ञ करते हैं। समय समय पर सुंदरकांड, अनेक प्रकार के भजन कथाओं का आयोजन होता ही रहता है। निवारण वही है। हम छोटे छोटे टोटकों में या कुछ नगों में फंस जाते हैं और उनको निवारण करने की तरफ जाते हैं। भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ कार्य कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। और हमारे आश्रम पे नित्यपति करीब पिछले 60 सालों से नित्यपति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है। और हर रविवार को उस आश्रम में होने वाले उन यज्ञों में आप स्वयं भाग ले सकते हैं और हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं लगता उन यज्ञ इत्यादि में भाग लेने के लिए। नवरात्र का यज्ञ रहेगा, उसमें भी आप स्वयं आके बैठें। और अभी शिवरात्रि का कार्यक्रम बहुत बड़ा आने वाला है और उन सब में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर रहेंगे। तो आश्रम के साथ जुड़कर आप बहुत सारे अपने प्रश्नों का निवारण भी कर सकते हैं। हाँ, आपको कोई प्रश्न करना है और आपको लग रहा है फ़ोन नहीं मिल रहा है तो चिंता ना करें, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, अपने प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग भेज रहे हैं और उनको समय के अनुसार से अवश्य जवाब भी देने का प्रयास करते हैं। तो आप भी इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, अपने प्रश्नों को इन व्हाट्सअप के माध्यम से भी भेज सकते हैं हमारे पास। हम अवश्य प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का समाधान आप तक पहुँचाएँ।